इस पर आऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें हम जरा दिखा दें। पोलैंड के वॉर्सो से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री अभी लैंड किया है प्रधानमंत्री ने, और ये तस्वीरें सीधी पोलैंड से आप देख सकते हैं। और ये एक ऐतिहासिक मौका है क्योंकि 45 साल बाद एक ऐसा मौका है जब कोई भारत से प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर हों। 2 दिन का पोलैंड का दौरा है। 21 और 22 अगस्त तक पोलैंड में ही प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी आज और कल, और उसके बाद 23 तारीख को वो यूक्रेन जाएंगे। तो पोलैंड पहुंच चुके हैं और काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा प्रधानमंत्री का। खासतौर से यूक्रेन का जो उनका दौरा है वो काफी अहम है क्योंकि एक तरह से वॉर जोन है यूक्रेन, और यहां प्रधानमंत्री का दौरा है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पोलैंड। काफी अहम ये दौरा उनका माना जा रहा है प्रधानमंत्री का। और 2 दिन का ये दौरा है प्रधानमंत्री का, और उसके बाद वो 23 तारीख को पहुंचेंगे यूक्रेन, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर वो यूक्रेन जा रहे हैं। पैंतालीस साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। आपको बता दें, इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो पोलैंड गए थे। पोलैंड के साथ 70 सालों की जो राजनयिक यात्रा है उसके पूरा होने पर प्रधानमंत्री पोलैंड जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि 70 साल पूरा होने के मौके पर ये मेरी यात्रा हो रही है। पोलैंड के बाद पीएम 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। और ये तस्वीरें देखिए, ये स्वागत की तस्वीरें प्रधानमंत्री के पोलैंड पहुंचने पर। वहां पर जो पारंपरिक भारतीय नृत्य करती हुई यहां पर युवतियां नजर आईं। और ये जब प्रधानमंत्री रवाना हो रहे थे उस समय की तस्वीरें हैं, और प्रधानमंत्री अब पोलैंड पहुंच चुके हैं। वहां पर स्वागत वहां पर उनका किया गया। देखिए, इंडियन डायस्पोरा पोलैंड में काफ़ी वाइब्रेंट है, और पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग लोग स्टेट्स में और अलग अलग सिटीज़ में इंडियन कम्युनिटी रहती है यहाँ पर। दिवाली, होली, हर सेलिब्रेशन, हर इवेंट का सेलिब्रेशन, हर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. Indians are really waiting for this historic visit of Indian Prime Minister to Poland, you know. Namaste, I'm Niharika. I'm one of the representative for POTA, Poland Telugu Association. We are very happy, like Modi ji is coming here. As everyone says, it's an historical moment. Like after 40 plus years, someone is coming to our in Poland, and I feel like the relationship between Poland and India will be growing more and more. I'm very happy that I'm part of this event. Thank you. Hello, Namaste. I'm Anuradha. I'm also representing Poland Telugu Association over here. And yes, we do have a very vibrant community of Indians over here. And we feel it's quite a privilege and honor to meet our Prime Minister over here. And it's not easy to watch our Prime Minister that close. And we are totally excited today for today's visit. So what are the preparations for Prime Minister this time? They're amazing, of course. And it's not like we are
planned for this for last 20 days, and after seeing our JJ Singh's YouTube video which went viral, and we all are like super excited. You see like how you can already see how we all are so much prepared for particular day. Yep. Thank you. मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ और मेरा नाम देवदत्त भट्टाचार्य है। क्राको शहर से आया हूँ, 300 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ हमारे दर्शन होंगे इस बार। तो काफी तैयारियां हैं, जैसे कि आप लोग सब देख ही सकते हैं। हम लोग सब बहुत ही ज्यादा गर्व अनुभव कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या आपका मैसेज होगा जब आप मिलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमें उनके जैसे निडर और सशक्त नेता और उनके नेतृत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर जब तक वो रहेगा, आज हम लोग सब बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर रहने में हमारा गर्व से सर ऊपर है, क्योंकि आज भारत को जिस मानचित्र पर उन्होंने वो लेकर गए हैं, जिस चरम सीमा पर लेकर गए हैं, जो उपलब्धियां हमारी हुई हैं आज तक, मेरे ख्याल से ये अकल्पनीय है। और वास्तविकता यही है कि उनके जैसे नेता की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये तस्वीरें आई हैं पोलैंड से, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे उस समय की तस्वीरें। और आपको बता दें 45 साल बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री देश के पोलैंड पहुंचे हों। और पोलैंड के बाद पीएम मोदी 23 अगस्त को ट्रेन के जरिए ट्रेन की यात्रा करेंगे, यूक्रेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने पोलैंड जाने से पहले एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी ये यात्रा हो रही है। और पोलैंड में जो भारतीय रहते हैं उनसे भी पीएम मोदी की यहां मुलाकात होगी। और आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25,000 भारतीय पोलैंड में रहते हैं। बहुत सारे छात्र पोलैंड में पढ़ते हैं, लगभग 5,000 का ये आंकड़ा है, जो छात्रों का आंकड़ा है जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, पोलैंड जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये छात्र पढ़ते हैं। हमारी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी है बहुत खुश है। उसके अलावा पोलिश लोग भी जो है, जो जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान के साथ, उन्हें भी खुशी है कि 45 साल के बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड आ रहे हैं। तो तैयारियां बहुत हैं, अभी देखते हैं दिन आगे क्या चलता है। यहाँ पे आज इस वक्त तो जब प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे यहाँ पे, तो उनको कम से कम 200 के करीब लोग वेलकम करेंगे। कुछ एक डांस परफॉर्मेंस है उनके लिए गरबा का, और फिर उसका इंटरेक्शन, और फिर बाद में प्रधानमंत्री जी जाएंगे रीत सेरेमनी के लिए जाम साहब के मेमोरियल पे, कोल्हापुर मेमोरियल, और मॉन्टे कैसीनो जहाँ पे हमारे सिख भाइयों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के अंडर लड़ाई की थी। उसके बाद शाम को कम्युनिटी साथ मीटिंग है जहाँ पे थोड़ा लार्जर ग्रुप आएगा। और मेरे सहयोगी शहबाज मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ गए हैं। शहबाज, क्या मायने हैं? वैसे तो राजनयिक संबंधों को 70 साल हो चुके हैं, वैसे भी क्या मायने हैं इन दोनों देशों की यात्रा के प्रधानमंत्री के? देखिए, सबसे पहले अबुल मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं तो उनका भव्य स्वागत किया गया है। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जो 70 साल के जो राजनीतिक संबंध है उसको भी तरीके से पूरे हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत जो है एक तरीके से विश्व में अपनी जो पताका है वो फहरा रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों की यात्रा कर चुके हैं, इससे पहले भी वो कई देशों में जा चुके हैं। आप जो जिस तरीके से पोलैंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद से जो तमाम जो चीजें हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो मजबूत होंगे। और साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर जो अहम है वो ये कही जा रही है कि पोलैंड जाने के बाद में प्रधानमंत्री के वहां से जो है बहुत सारे लोगों से मुलाकात होने का भी बात कही जा रही है। इसमें यह है कि भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। पोलैंड के अंदर तकरीबन 25,000 लोग जो है भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, और इसमें तकरीबन 5,000 छात्र भी हैं जो कि वहां पर वो दौरा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के जो स्मारक है उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर सकते हैं। दरअसल अगर हम बात करें व्यापार के लिहाज से, तो व्यापार जो है वो काफी अच्छा होता है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें हम, तो 192% जो है व्यापार में इजाफा हुआ है भारत और पोलैंड के व्यापार की अगर हम बात करें। और इसमें कहा जा रहा है कि 2023 में 5.72 अरब डॉलर जो है, यानी कि करीबन 48,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। चलिए ठीक है, यूक्रेन की यात्रा पर भी नजर रहेगी और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे ज्यादा नजर रहेगी यूक्रेन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री 23 तारीख को परसों यानी यूक्रेन पहुंचेंगे, और
क्योंकि वॉर जोन है, जंग चल रही है रूस यूक्रेन की, और ऐसे में प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना, और क्योंकि हमें याद है जब प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जो कुछ कहा था प्रधानमंत्री के बारे में, जो तस्वीरें आई थी जब वो गले मिल रहे थे पुतिन से, तो वो बयान भी हमें याद है। और ऐसे में ये यात्रा यूक्रेन की, सबकी नजरें इस यात्रा पर हैं। देखिए अबुल, आप सही कह रहे हैं, और जिस तरीके से अगर आप देखें तो आज दुनिया की नजर भारत पे है, और खासतौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि अगर दुनिया में आज की डेट में अगर आप देखें तो कोई नेता है जो विश्व शांति की बात करता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। इसी वजह से आप देखें तो जिस तरीके से यूक्रेन ज़ेलेंस्की से अगर देखें, यूक्रेन के साथ जंग बेशक चल रही है रूस की, मगर भारत में उसके बावजूद रशिया के साथ बेहतर संबंध है, उसके बावजूद भी भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि शांति बनाए रखनी चाहिए, बातचीत से हल निकालना चाहिए, इसी पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की से लगातार जो है मुलाकातें हुई, बेशक वो पुतिन से भी मिले, मगर उन्होंने ज़ेलेंस्की से भी मुलाकातें करके कहीं ना कहीं इस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत कही, और कहा कि कहीं एक रास्ता निकालकर आज शांति बहाली की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो यही वजह है कि ये जो विजिट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, और न सिर्फ पोलैंड बल्कि यूक्रेन जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो माना जा रहा है कि किस तरह से इस युद्ध का हो सकता है, उसमें इस चीज को लेकर जो है वो बातचीत हो सकती है। तो दूसरी चीज कि पोलैंड अगर प्रधानमंत्री गए हैं, वहां व्यापार देश के बीच में बेहतर रिश्ते तो है ही है, मगर जो भारतीय बाहरी देशों में रहते हैं, प्रधानमंत्री की विजिट से उनको अलग तरह का बल मिलता है। उनको लगता है कि देश जो है वो बेशक वो विदेश में बैठे हैं, मगर हमारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है उनके साथ खड़े हैं। तो ये अलग तरह का एक तरीका है जो लोगों को एक महसूस होता है कि नहीं, देश हमेशा हमारे साथ खड़ा हो, जब भी कोई विपदा आती है तो हमने देखा बात किस तरीके से साथ खड़ा दिखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए।